नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, भारत में बैठा हुआ शांति दूत भले ही ये सोच करके खुश क्यों न हो कि भारत के अंदर इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है और साथ ही साथ भारत के बहुत से ऐसे राज्य हो गए हैं जहां पर मुस्लिम आबादी काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी है। और शांति दूत चाहे इस बात को भी सोचकर खुश क्यों न होता रहे कि दुनिया के अंदर इस्लाम धर्म तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में शांति दूत कभी भी इसके पीछे की सच्चाई आप लोगों को नहीं कहता और ना ही कभी इसके पीछे की सच्चाई को स्वीकारता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि वर्तमान समय के अंदर इस्लाम के साथ क्या हो रहा है और साथ ही साथ दुनिया इस्लाम को लेकर के क्या सोचने लगी है। आज के समय में इस्लाम को लेकर के दुनिया का जो रुख है एक्चुअली में वो रुख बहुत ही खराब है और इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में दुनिया के बहुत से देशों से इस्लाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर उन देशों के अंदर इस्लाम को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। भारत में भले ही बहुत सी ऐसी पार्टियां क्यों न हो जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण और साथ ही साथ भारत के अंदर मुस्लिम आबादी को बढ़ाने में लगी हुई हैं, लेकिन आज यूरोप के सभी देश पूरी तरह से जाग चुके हैं। जो यूरोप के देश कभी मुस्लिम आबादी और साथ ही साथ मुस्लिम लोगों का समर्थन करते थे और मुस्लिम लोगों के मुद्दे पर भारत को आईना दिखाया करते थे, आज यूरोप के वही देश इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो शायद उनके देश के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि उस देश के मूल लोग ही उस देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे। शायद यही कारण है कि आज यूरोप के देशों में मुस्लिम आबादी और साथ ही साथ इस्लाम का विरोध बहुत तेजी से होने लगा है। आज यूरोप के देश इस बात को अच्छे से जान चुके हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस्लामिक आबादी पर बैन लगाना होगा और साथ ही साथ अपने देश के अंदर इस्लामिक गतिविधियों को तुरंत रोकना होगा। यूरोप के जो देश कल तक ह्यूमन राइट्स की दुहाई दे करके दुनिया के दूसरे देशों को इस बात की नसीहत देते थे कि उन्हें अपने देश के अंदर मुस्लिम शरणार्थियों को आने देना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें जगह देनी चाहिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए, आज यूरोप के वही देश मुस्लिम शरणार्थियों से इस प्रकार परेशान हो चुके हैं कि अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इन शरणार्थियों का क्या किया जाए, क्योंकि मुस्लिम शरणार्थी जिस देश के अंदर गए हैं उस देश में पूरी तरह से तबाही मचा रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या फिर आज के समय में जर्मनी क्यों न हो। आज यूरोप इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने का मतलब है कि वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाए और साथ ही साथ इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक आबादी की चपेट में आकर के अपने देश को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद होते हुए देखे। शायद यही कारण है कि आज के समय में यूरोप पूरी तरह से जाग चुका है और अब यूरोप का कोई भी नेता इस बात को नहीं कहता कि मुस्लिमों को आने दो, बल्कि वो इस बात को कहते हैं कि हमें अपने देश में अब शरणार्थियों को नियमित करना होगा और साथ ही साथ इनकी बढ़ती हुई आबादी पर जल्द से जल्द नियंत्रण लगाना होगा। दोस्तों, आप लोगों का यूरोप के देशों के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।